सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं योग से संबंधित कुछ टॉपिक्स को काफी ब्रीफ में कवर करूंगी। इस वीडियो में शामिल किए जाने वाले विषय हैं योग का अर्थ, योग की उत्पत्ति और इतिहास, चतुर्वेद। प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के दो स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। 14 इंद्रियां, कई जगह पर 11 इंद्रियों का भी उल्लेख है। पंच तत्व, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तन्मात्र, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, 3 शरीर, 5 प्राण, 5 उपप्राण, शरीर के 5 कोश, चित्त के 3 स्वरूप या रूप, चित्त की 5 अवस्थाएं या भूमियां, चित्त की 5 वृत्ति। चित्त की वृत्ति जो है वो दर्दनाक क्लिष्टा भी हो सकती है या गैर दर्दनाक अक्लिष्टा भी हो सकती है। 5 क्लेश और कलेश के 4 अवस्थाएं और दुख के 3 प्रकार। त्रिगुणात्मक शरीर या प्रकृति भी त्रिगुणात्मक होती है। आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है। मैंने कोशिश किया है कि रेलेवेंट टॉपिक साथ में ही रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। योग संस्कृत के युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, बांधना, मिलाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। योग उत्पत्ति इतिहास। योग का उल्लेख वेदों में मिलता है और माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से योग है। भगवान शिव जी को आदि योगी, आदि गुरु कहते हैं। और इसके बाद जिस तरह से योग का विस्तार हुआ उसका मैं क्रम आपको बताती हूँ। इसके बाद वैदिक ऋषि मुनियों, फिर कृष्ण भगवान, महावीर भगवान और बुद्ध भगवान ने, उसके बाद महर्षि पतंजलि और उसके बाद सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने इसका विस्तार किया। अब हम विभिन्न कालखंडों में योग के प्रचलन को देखते हैं। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल, ये ईसा पूर्व 3000 से पहले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष से पहले ही था। उसके बाद आया वैदिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस काल में, वैदिक काल में, यज्ञ और योग का महत्व था। एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता था। फिर आया पूर्व शास्त्रीय काल, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। उपनिषदों, भगवद गीता में योग के बारे में चर्चा हुई है। पूर्व शास्त्रीय काल में योग सांस लेने या आसन से संबंधित अभ्यास के बजाय जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया था। फिर आया शास्त्रीय काल, 200 ईसा पूर्व से 500 ई। शास्त्रीय काल में पतंजलि ने वेद में बिखरी हुई योग विद्या को समग्र रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने 195 सूत्र लिखे। तो अभी तक हमने 4 काल देखे हैं, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल। अब आया मध्य युग। मध्य युग 500 ई से 1500 ई। मध्य युग में पतंजलि योग के अनुयायियों ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाएं और प्राणायाम करने को अधिक महत्व दिया और योग के इस रूप को
हठ योग कहते हैं या योग का यह रूप हठ योग कहलाता है। अब आया आधुनिक काल। विश्व स्तर पर योग को जिन्होंने लोकप्रिय बनाया उनमें स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख किया। फिर महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद रमन महर्षि जी ने इसको विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्यों का भी योगदान रहा। BKS आयंगर, पट्टाभी जोइस और TVK देशिकाचार्य। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। चतुर्वेद। ऋग्वेद प्रथम वेद है। इसमें धरती की भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। तत्व ज्ञान का वर्णन भी है इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद। साम का अर्थ रूपांतर और संगीत, ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के 2 स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब मानव जीवन के उच्चतम विकास के साधनों और नियमों का समावेश। धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी करने से बचना, आंतरिक और बाहरी शुद्धि, बुद्धि, विद्या, सत्य बोलना, क्रोध से बचना, ये सब धर्म में आते हैं। दूसरा है अर्थ। सांसारिक और भौतिक सुख अर्थ पर ही निर्भर करता है। इस हेतु वह जो कुछ प्रयत्न करता है वह अर्थ रूपी पुरुषार्थ है। तीसरा पुरुषार्थ है काम, इच्छा, कर्तव्य। काम या फिर इच्छा या फिर कर्तव्य। मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति आवश्यक है।
चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। सांसारिक बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष है। जीवन मरण से मुक्त होकर परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। तो हमने 4 पुरुषार्थ जाने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब हम जानते हैं जीवन के 4 आश्रम। औसत जीवन 100 वर्ष माना जाता था। जीवन के 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जो पहले 25 वर्ष हैं उसको विद्यार्थी जीवन भी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं। 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक आदमी पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य में लगा रहता है, उसे गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष की आयु को माना गया है, जिसमें भौतिक सुखों का त्याग और व्यक्ति अध्ययन में लगाता है, वेदों के, उपनिषदों के, गीता के, इनके अध्ययन में लगाता है और ध्यान भी करता है। ये आते हैं वानप्रस्थ में। अब संन्यास। संन्यास 75 वर्ष की आयु से ऊपर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ध्यान, इसे बोलते हैं संन्यास। तो जीवन के 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से जब तक आप जिए संन्यास। आइए अब हम जानते हैं हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं। कई जगह पर इसका उल्लेख मिलता है कि 11 इंद्रियां हैं, कई जगह पर 14 इंद्रियां हैं। यदि 11 है तो कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वीं मन को बोला गया है। और यदि 14 इंद्रियां मानते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं। हम जानेंगे अंतःकरण चतुष्टय क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं 5 तत्व कौन से हैं, 5 महाभूत कौन से हैं। पंच मतलब 5, महा मतलब सर्वोच्च और भूत मतलब शक्तियां। तो 5 महाभूत हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जीभ, त्वचा, आंखें, नाक, कान। 5 तन्मात्र क्या है? रस, स्पर्श, रूप, गंध, शब्द। 5 तन्मात्र 5 धारणाएं या सूक्ष्म तत्व हैं जो 5 इंद्रियों की वस्तुएं हैं। यह शब्द संस्कृत के पंच से आया है, जिसका अर्थ है 5, तन जिसका अर्थ है सूक्ष्म और मात्र जिसका अर्थ है तत्व। तो हमने देखा 5 तन्मात्र कौन से हैं? रस, स्पर्श, रूप, गंध, शब्द। अब हम इनको एक बारी मैच करके देख लेते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से। तो जीभ रस से संबंधित है और रस से आता है स्वाद। त्वचा जो है स्पर्श से संबंधित है। आंखें जो है दृष्टि से संबंधित है, रूप से संबंधित है। नाक जो है वो गंध से संबंधित है और कान जो है वो शब्द ध्वनि से संबंधित है। तो 5 तन्मात्र एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। रस, स्पर्श, रूप, गंध, शब्द। तन्मात्र क्या है? पंचभूतों का सूक्ष्म रूप। पंचभूतों का सूक्ष्म रूप तन्मात्र कहलाता है।
अब हम जान लेते हैं पंच महाभूत और तन्मात्र आपस में कैसे संबंधित हैं। जो जल है उसका तन्मात्र है रस, वायु है उसका तन्मात्र है स्पर्श, अग्नि उसका तन्मात्र है रूप, पृथ्वी उसका तन्मात्र है गंध, आकाश उसका तन्मात्र है शब्द, ध्वनि। अब हम देखते हैं 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं। हाथ, मुंह, पैर, लिंग, गुदा। अंतःकरण चतुष्टय कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आपको यदि ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम जानते हैं मानव के 3 शरीर के बारे में। 3 शरीर, पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर जो ऊपर से हमें हार्ड मांस का जो शरीर दिखता है, जो 5 महाभूतों से जो बना हुआ शरीर है, जिसमें हमारे 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, जो ऊपर से हमें दिखती हैं, वो है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय से सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा है कारण शरीर, जो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आसान भाषा में आपको समझाऊं। कारण शरीर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह शरीर कारण होती है और इस कारण के कार्य के रूप में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। हमारे पिछले जन्मों के अनुभव, संस्कार कारण शरीर में संग्रहित होते हैं। माया का लगाव और सांसारिक वस्तुओं और सुखों के लिए तीव्र इच्छाएं, जिन्हें वासना कहा जाता है, कारण शरीर के साथ जाती हैं। अगले जन्म के हर पहलू को निर्धारित करता है ये कारण शरीर। वेदांत के अनुसार चित्त, अहंकार और जीवात्मा के योग से बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर रहता है, वह है कारण शरीर। बिल्कुल इस सरल भाषा में मैं जो समझती हूँ, कारण शरीर वह है जो हमारे मृत्यु के बाद भी इस कारण शरीर में जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो रह जाती हैं और जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो उस कारण शरीर में वो सब इच्छाएं, वासनाएं, जो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, संस्कार, वो सब लेकर हम दोबारा पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं कारण शरीर। तो हमारे 3 शरीर हैं। सबसे पहले स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर जो सूक्ष्म के भी अंदर रहता है। अब हम जानते हैं 5 प्राण और उनके प्रदेश। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और इनके प्रदेश कौन से हैं? प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान संपूर्ण शरीर में। अब हम देख लेते हैं कहां से कहां तक है ये। प्राण जो है वो नासिका से हृदय तक है, अपान जो है वो नाभि से पैरों के तलवों तक है, समान जो है वो हृदय से नाभि तक है और उदान जो है वो कंठ से सिर तक है और व्यान तो है ही संपूर्ण शरीर में। अब हम इनके उप प्राणों को जान लेते हैं, उनके कार्य और स्थान जान लेते हैं। तो उप प्राण कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग है डकार और हिचकी, ये इसका कार्य है। नाग का कार्य है डकार और हिचकी और उसका स्थान है कंठ से मुख तक। कूर्म जो है नेत्र घुमाने, आंसू
और पलक झपकने का काम करता है और उसका स्थान है नेत्र। क्रिकल जो है उससे जम्हाई आती है, खांसी, भूख, प्यास लगती है और उसका स्थान है मुख से हृदय तक। देवदत्त का काम है छींक, आलस्य और निद्रा और उसका स्थान है नासिका से कंठ तक। धनंजय संपूर्ण शरीर में, मृत्यु के पश्चात भी जो शरीर को कुछ समय तक नहीं छोड़ता वो धनंजय है। अब हम डायग्राम के द्वारा प्राणों और उपप्राणों का विवरण करेंगे। जो लेफ्ट साइड में है, आप डायग्राम में देखेंगे वो उपप्राणों का बताया हुआ है और राइट साइड में प्राण के बारे में बताया है। पहले नंबर पर उदान है, एरो दिखाए हुए हैं कहां से कहां तक। सो उदान जो है कंठ से सिर तक है, कंठ से सिर तक। दूसरे नंबर पे प्राण जो नासिका से हृदय तक है। तीसरे नंबर पे नीले रंग से समान हृदय से नाभि तक। चौथे नंबर पे अपान नाभि से पांव तक और पांचवें नंबर पे व्यान जो सारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में है। अब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं जहां पे उप प्राणों के नाम और स्थान बताए हैं। पहले नंबर पे कूर्म जो नेत्र को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर देवदत्त है जो नासिका से कंठ तक है। तीसरे नंबर पे नाग जो कंठ से मुख तक है। चौथे नंबर पे क्रिकल है जो मुख से हृदय तक है। पांचवें नंबर पे धनंजय है जो संपूर्ण शरीर में है। एक बार फिर से प्राणों और उपप्राणों के कार्य को देख लेते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में राइट साइड में मुख्य प्राणों के कार्य हैं और लेफ्ट साइड में उपप्राणों के कार्य हैं। तो देखते हैं मुख्य प्राणों के कार्य। प्राण का कार्य है श्वास प्रश्वास। अपान का काम है मल मूत्र वीर्य गर्भ को बाहर निकालना। समान का काम है भोजन को पचाना, रस से रक्त और रक्त से मांस आदि बनाना। उदान का काम है शब्दोच्चारण करना, वमन को निकालना। व्यान का काम है रक्त संचार, प्राण संचार, अन्य प्राणों को सहयोग देना। अब देखते हैं उपप्राणों का काम। नाग उसका काम है डकार या हिचकी। कूर्म नेत्रों का खोलना तथा बंद करना। क्रिकल उबासी, भूख, प्यास को उत्पन्न करना। देवदत्त छींक, आलस्य, निद्रा आदि करना। धनंजय मांसपेशियों को सुंदर बनाए रखना, शरीर को खींचे रखना और मरने पर शरीर इसके अभाव में फूल जाता है। अब जानते हैं शरीर के पंचकोश, जिसका उल्लेख जो है तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। पंचकोश कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। अब इनके स्थान जान लेते हैं, हम शरीर जान लेते हैं जिसमें ये रहते हैं। अन्नमय कोश रहता है स्थूल शरीर में और प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये तीनों कोश रहते हैं सूक्ष्म शरीर में और आनंदमय कोश रहता है कारण शरीर में। अन्नमय कोश जो है भोजन और अन्न से बना है। प्राणमय कोश प्राणों से बना है। मनोमय कोश मन से बना है और विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान। बुद्धि को विज्ञानमय कहा गया है। ज्ञान और विज्ञान बुद्धि दोनों से बनी है। आनंदमय कोश जहां पर आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर और जगत के मध्य की कड़ी है ये आनंदमय कोश। जब हम उस आंतरिक स्थान पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ शांत और शांत है, तो हमने
आनंदमय के साथ अपना संबंध पा लिया। आनंद और शांति का जो अनुभव है वो आनंदमय कोश में मिलता है। अब हम जानते हैं चित्त त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण चित्त के 3 रूप हैं। पहला रूप है प्रख्या, दूसरा रूप है प्रवृत्ति और तीसरा रूप है स्थिति। प्रख्या में सत्वगुण प्रधान होता है, प्रवृत्ति में रजोगुण प्रधान होता है, स्थिति में तमोगुण प्रधान होता है। हम आगे जानेंगे ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या होते हैं। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण, सो ये त्रिगुणात्मक जो है वो यही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ हम स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, चित्त के रूप के बारे में जान रहे हैं। जो 3 रूप है वो है प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। प्रख्या में सत्वगुण प्रधान है, प्रवृत्ति में रजोगुण प्रधान है और स्थिति में तमोगुण प्रधान है। इनके बारे में और जान लेते हैं। प्रख्या मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश होने से व्यक्ति में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शुभ कार्यों में प्रवृत्त अग्रसर रहता है। प्रवृत्ति, जब चित्त में रजोगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति श्रमशील स्वभाव वाला होता है, ओवर एक्टिव रहता है, जिसके फल स्वरूप वह समाज में मान, सम्मान, धन, दौलत, यश, कीर्ति को प्राप्त करने में प्रवृत्त रहता है। स्थिति में जब व्यक्ति के चित्त में तमोगुण प्रधान होता है तो वह आलस्य, प्रमाद, अज्ञान व अकर्मण्यता आदि भावों से प्रवृत्त होता है। इस अवस्था में वह अज्ञानता के वशीभूत होकर सभी निषेध कार्य करता है, सभी गलत काम करता है। तो हमने प्रख्या में देखा कि शुभ कार्य करता है व्यक्ति, प्रवृत्ति में देखा कि उसे धन, दौलत, मान, सम्मान इनकी तरफ उसका आकर्षण रहता है, और स्थिति में उसको वो गलत काम ही करता है, अज्ञानी होता है, काम नहीं करता, आलस में रहता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं, उन्हें 5 भूमियां भी बोलते हैं। तो कौन सी हैं 5 अवस्थाएं? क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। चित्त जो है निरंतर क्रियाशील बना रहता है। मनुष्य में राग, द्वेष, मोह, प्यार, नफरत, हिंसा, खुशी, दुख, दर्द आदि उत्पन्न होते रहते हैं। मन पूरी तरह से बेचैन रहता है, स्पष्टता की कमी होती है। मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है। आलस्य आता है, नींद आती है, नशे जैसी अवस्था होती है, समझ नहीं आता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या करना है और क्या नहीं करना। विक्षिप्त अवस्था में, इस अवस्था में सत्वगुण का प्रभाव बढ़ तो जाता है, लेकिन कभी कभी रजोगुण भी प्रभाव में आ जाता है, रजोगुण भी प्रधान हो जाता है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो बाहिर्मुख होकर विषयों की ओर भागता रहता है, लेकिन जब सत्वगुण होता है तो चित्त में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय के लिए चित्त जो है अंतर्मुखी हो जाता है, किंतु बार बार गुणों की अवस्था जो है वो परिवर्तित होती रहती है। चित्त एकाग्र होने की कोशिश करता है लेकिन फिर विचलित हो जाता है बाहरी दुनिया से। उसके होने के कारण चित्त की इस अवस्था में भी स्थिरता का अभाव होता है। मन कभी स्थिर होता है, कभी भ्रमित हो जाता है। तो यह सब विक्षिप्त अवस्था में होता है। अब हम देखते हैं एकाग्र अवस्था। इसमें पूरा सत्वगुण का प्रभाव होता है। रज व
तम दोनों न्यून हो जाते हैं, दोनों शांत बैठ जाते हैं, दोनों चुप हो जाते हैं। मन के ऊपर नियंत्रण होता है, व्यक्ति अपना पूरा ध्यान एक बिंदु पर लगा सकता है, एक बिंदु पर ले आता है। निरुद्ध अवस्था मन की उच्च अवस्था होती है जिसे कहते हैं नो माइंड स्टेज। निरंतर अभ्यास से सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने पर समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, सारी बाधाएं हट जाती हैं। इस अवस्था में चित्त जो है वो शांत हो जाता है, इसमें संस्कार ही शेष रह जाता है। इसे शून्यता की स्थिति भी कहा जाता है। पहली 2 स्लाइड्स में हमने देखा चित्त के रूप और दूसरी स्लाइड में चित्त की 5 अवस्थाएं या 5 भूमियां। अब यहाँ हम देखेंगे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की 5 वृत्ति कौन सी हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरी है विपर्य, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा और 5वीं है स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति विस्तार से जानते हैं। प्रमाण मतलब वास्तविक घटनाओं का ज्ञान, वास्तविक घटनाओं का सत्य जानना। ये भी 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना और आगम मतलब वेद शास्त्रों द्वारा उपदेशित शब्द या गुरु वाक्य द्वारा ज्ञान अर्जन। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, किसी घटना के बारे में गलत ज्ञान, जो जैसा है उसे वैसा ना समझना। विकल्प मतलब किसी वस्तु के उपस्थिति नहीं होने पर भी उस वस्तु के होने का ज्ञान या कल्पना करना। सिंपल भाषा में कहेंगे तो किसी भी चीज की कल्पना करना जो केवल शब्दों पर आधारित हो परंतु जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। निद्रा, इसमें इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान का अभाव होता है। इसमें स्वप्न और सुषुप्ति दोनों का समावेश है। स्मृति, पूर्व में अनुभव किए गए संस्कारों तथा विषयों का बार बार स्मरण होना, उसे स्मृति कहते हैं। चित्त की वृत्ति जो है वो दर्दनाक भी हो सकती है और गैर दर्दनाक भी। दर्दनाक को क्लिष्टा बोला है और गैर दर्दनाक को अक्लिष्टा बोला है। क्लिष्ट मतलब जो मिथ्या है, अक्लिष्ट मतलब जो सत्य है। क्लिष्ट में जो वृत्तियां व्यक्ति को अज्ञानता, अधर्म और अवैराग्य की ओर लेकर जाती हैं, वे क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। तमोगुण से प्रभावित होने के कारण ये राग, द्वेष आदि कलेशों को बढ़ाती हैं। इन क्लिष्ट वृत्तियों को योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली माना गया है। अक्लिष्ट मतलब जो सत्य है। जो वृत्तियां व्यक्ति को ज्ञान, धर्म और वैराग्य की ओर लेकर जाती हैं, वे अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। सत्वगुण से प्रभावित होने के कारण ये 5 कलेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश को समाप्त करने वाली होती हैं। इन 5 कलेशों के बारे में हम आगे जानेंगे। इन अक्लिष्ट वृत्तियों को योग मार्ग में सहायक माना गया है। आगे हम नोट भी देख लेते हैं। सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण से चित्त का निर्माण हुआ है, जिससे वह त्रिगुणात्मक कहलाता है। चित्त के त्रिगुणात्मक होने से उनमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी इन तीनों गुणों से युक्त होती हैं। इसलिए तमोगुण के प्रभावी होने से वृत्तियां क्लिष्ट, दुखदाई और सत्वगुण के प्रभावी होने से अक्लिष्ट यानी सुखदाई स्वरूप वाली होती हैं। एक बार हम फिर से पिछली स्लाइड पर चलते हैं। आपने समय यदि देखा होगा, नोट किया होगा
कि नीचे हर वृत्ति के नीचे मैंने अक्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं। वो इसलिए नहीं बताया था कि उस वक्त तक मैंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में नहीं बताया था। तो अब आप सब जान गए हैं कि क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है और अक्लिष्ट वृत्ति क्या होती है। तो एक बारी हम इन वृत्तियों में भी जान लेते हैं कि कौन सी वृत्ति अक्लिष्ट है, कौन सी क्लिष्ट है। प्रमाण जो है वो सत्य घटनाओं पर, सत्य वास्तविक घटनाओं पर है, तो इसमें अक्लिष्ट वृत्ति है जो सत्य पर निर्भर है। विपर्य मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है। विकल्प, इसमें भी अविद्या है क्योंकि ये कल्पना पर निर्भर है, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है। निद्रा, इसमें दोनों ही हो सकती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्योंकि सपने में कई बार हम अच्छा सपना देखते हैं जो हमें सुख देता है, कोई हमें सपना बहुत ही बुरा लगता है जो हमें बहुत दुख देता है, तो इसमें क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। इसी तरह स्मृति, कुछ अच्छे अनुभव हमारे ध्यान में रहते हैं, कुछ बुरे ध्यान में रहते हैं। अच्छे अनुभव हमें सुख देते हैं और बुरे अनुभव हमें दुख देते हैं, तो इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट की स्थिति होती है। योग दर्शन के अनुसार 5 क्लेश हैं। इनके रहते आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। पहला क्लेश है अविद्या मिथ्या ज्ञान, दूसरा है अस्मिता शरीर से आत्मीयता, तीसरा है राग भौतिक वस्तुओं में आसक्ति, चौथा है द्वेष भौतिक वस्तुओं से घृणा, पांचवा है अभिनिवेश मृत्यु का भय। अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। अविद्या, अविद्या अन्य सभी क्लेशों की जननी है। समस्त संसार को जो अनित्य है उसे नित्य समझना, कफ पित्त रक्त मल तथा मूत्र से युक्त अपवित्र शरीर को परम पवित्र समझना, हिंसा अपराध तथा पाप आदि अशुद्धियों से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध समझना, अत्यंत दुखद विषय को भोगों को सुखद समझना, मतलब असत्य को सत्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, गलत को सही समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना। ये आता है अविद्या में। मिथ्या ज्ञान, दूसरा क्लेश है अस्मिता, मैं हूं का अहंकार, इसका भाव कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। बुद्धि मन और किसी विचार में अटक जाना अस्मिता है। स्वयं का अनुभव, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसका अहंकार, और शरीर से आत्मीयता, ये है अस्मिता। तीसरा क्लेश है राग, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति, उनमें आसक्ति, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति। राग हमेशा किसी अच्छे अनुभव के ही प्रति होता है। कोई भी तुम्हारा अच्छा अनुभव तुम्हारे अंदर तृष्णा लाता है। इस तृष्णा या तीव्र इच्छा के कारण तुम दुखी हो जाते हो। कोई हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम दोबारा उसे प्राप्त करना चाहेंगे और इस दौरान हम दुखी भी होते हैं, तो ये होता है राग। द्वेष, द्वेष मतलब भौतिक वस्तुओं से घृणा। द्वेष अर्थात घृणा, द्वेष किसी भी अप्रिय अनुभव के साथ आता है। हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उससे घृणा करेंगे। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। इस भौतिक शरीर की रक्षा करने के लिए हम चिंतित होते हैं, अर्थात मृत्यु का भय होता है, उसी को अभिनिवेश कहते हैं। पिछली स्लाइड में हमने जाना 5 क्लेश कौन से हैं। इस स्लाइड में हम जानते हैं
कलेश की 4 अवस्थाएं। प्रसुप्तावस्था पहली है, तनुः दूसरी है, प्रच्छन्न तीसरी है और उदार चौथी है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, टॉपिक्स को इनको बस टच करेंगे। प्रसुप्ता अवस्था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दुख सुषुप्त अवस्था अथवा निष्क्रिय अवस्था में हो सकते हैं। दुख होते हैं लेकिन वो सुषुप्त होते हैं। तनुः में दुख बहुत अल्प शक्ति की अवस्था में रह गई है, बहुत ही छोटा दुख है, इतना कम कि जैसे वो है ही नहीं। तीसरा है प्रच्छन्न, जिसमें एक कलेश तो बहुत प्रबल होता है और बाकी 4 उसकी पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जब राग बहुत अधिक होता है तब द्वेष, भय और बाकी सब कहीं उसके पीछे छुप जाते हैं। चौथी अवस्था है उदार। सभी कलेश प्रचुरता से होते हैं, प्रबल होते हैं। महर्षि पतंजलि जी की बड़ी सज्जनता है कि वह कलेशों को भी उदार कह रहे हैं, क्योंकि दुखी लोगों के जीवन में कलेशों की कोई कमी नहीं होती। सभी कलेशों के प्रबल होने की अवस्था ही उदार है। अब हम देखते हैं ताप, पीड़ा, दुख, तकलीफ के 3 प्रकार। दुख के 3 प्रकार कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आधिदैविक। आध्यात्मिक में मनुष्य को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है। शारीरिक कष्ट जैसे ज्वर, खांसी, दमा, घाव, हृदय रोग आदि। मानसिक कष्ट हमारे प्रेम घृणा संबंधों के कारण नकारात्मक भावनाएं, लगाव या द्वेष, मानसिक अशांति, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, दुख हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है अधिभौतिक, जैसे कि कीट, मच्छर, सांप के काटने से, दुर्घटना से होने वाली चोटें, असभ्य पड़ोसी, काटने वाले कुत्ते, कठोर डीजे, मोबाइल, अलार्म। इस श्रेणी की गड़बड़ी पर हमारा कुछ नियंत्रण नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये सब। तीसरा होता है आधिदैविक। ये प्रकृति में मौजूद शक्तियां हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तेज हवाएं चल रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। सो ये है अधिदैविक। तो आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं, और अधिभौतिक जो है वो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बाहरी दुनिया से हमें मिलते हैं। और अधिदैविक जो है वो प्रकृति से हमें मिलते हैं, उन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आध्यात्मिक बाधाएं हमारे अपने शरीर और मन के भीतर से उत्पन्न होती हैं, और अधिदैविक और अधिभौतिक बाधाएं या दुख बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, अपने से बाहर। यहाँ हम त्रिगुण के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति भी त्रिगुणात्मक होती है और मनुष्य भी। त्रिगुण कौन से हैं? सत्वगुण, जिसे सफेद रंग से संबोधित किया गया है, रजस गुण जिसे लाल रंग से संबोधित किया गया है, और तमस गुण जिसे काले रंग से संबोधित किया गया है। सत्वगुण क्या होते हैं? उसमें आते हैं पवित्रता, ज्ञान, सत्व, सत्य, अच्छे कर्म, प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की क्षमता, अध्यात्म के प्रति झुकाव, दयालु, खुश रहते हैं ऐसे लोग, ज्ञानी, बुद्धिमान और सकारात्मक, मन, बुद्धि और आहार से शुद्ध मनुष्य, सुख दुख में संभाव रहना, सत्य आचरण, धर्म आचरण, सत्संग में लीन, और ऐसे लोग संतुलित रहते हैं। अब देखते हैं रजस गुण।
ऐसे गुण वाले लोग जो हैं, भोगों के प्रति उनकी आसक्ति होती है, गतिशीलता होती है, ओवर एक्टिव होते हैं, अभिलाषा होती है, लोभ, कामना, अधिकारशीलता होती है, आवेश में रहते हैं, हमेशा उत्साह बना रहता है, आक्रामकता बहुत ज्यादा होती है। मनुष्य जो है वो धर्म, अधर्म, राग, द्वेष, सुख, दुख में लगा ही रहता है, अहंकारी होते हैं ऐसे लोग। तीसरा गुण है तमस। दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना इन लोगों का काम होता है। व्यक्ति को सत्य असत्य का कुछ पता नहीं चलता, यानी वो अज्ञान के अंधकार में रहता है। कौन सी बात उसके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, यह उसे पता ही नहीं चलता और जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति में। विनाशकारी होते हैं, नकारात्मक होते हैं ऐसे लोग, आलस्य एवं सुस्ती से भरे हुए होते हैं और उदासीनता से भी भरे हुए होते हैं। मोह या अज्ञान के कारण स्वयं की स्वार्थ सिद्धि, हिंसक होते हैं, असंतुलित होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब देखते हैं आहार। आहार भी जो है सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। सात्विक आहार में क्या आता है? ताजा पका हुआ भोजन, दूध, घी, ताजे फल, मेवा, सब्जियां, बिना प्याज लहसुन और बहुत कम तेल मसालों, हल्दी, धनिया, सौंफ, नारियल, खीर, चावल और मोटा पिसा हुआ गेहूं आदि। राजसिक आहार में आता है शाही भोजन, रजवाड़ों का भोजन, लहसुन, प्याज और तेल मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, गर्म मसाले, मिर्च, मूली, पान, चाय, कॉफी, पूरी, कचौरी, तरह तरह के पकवान और कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट, और जिनका स्वाद जो है कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, गर्म और रूखा होता है। तामसिक आहार में क्या आता है? मांस, मछली, अंडा, बासी भोजन, खमीर उठी हुई चीजें, फास्ट फूड, तले हुए खाद्य पदार्थ, जमे हुए और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, माइक्रोवेव किए हुए खाद्य पदार्थ, शराब, तंबाकू, मशरूम, मांस, सॉसेज, किसी का झूठा, भरपूर तेल, मसाले, लहसुन और प्याज वाला आहार। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक जैसे टॉपिक्स को मैं एक जगह सीक्वेंस में संग्रह करके आपको बताऊं और काफी सरल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। आगे भी मेरी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आने वाली हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी सरल भाषा में इस प्रकार का ज्ञान मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।